पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। सर्दियों की ठंडी रातें कब जान निकालने लगती है, यह कोई गरीब समझ सकता है। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ बैठा था। उसका चेहरा बुझा हुआ था और आंखों में थकान और उदासी थी। हल्कू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत कभी फल नहीं देती थी। जैसे ही फसल तैयार होती, साहूकार और जमींदार उसकी पूरी कमाई ले जाते। इसी बार भी वही हुआ। उसकी सारी कमाई पिछले कर्ज में चली गई और अब उसके पास इतना भी नहीं था कि वह ठंड से बचने के लिए एक गर्म कंबल खरीद सके। शाम का समय था। हल्कू खाना खाने के बाद अपने खेत की रखवाली के लिए जाने ही वाला था कि उसने मुन्नी से कहा, अब तो इस ठंड में खेत पर जाना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि ठंड मेरी हड्डियों को तोड़ देगी। मुन्नी ने क्रोधित होकर कहा, तो क्या करें? फसल की रखवाली न करे, मेहनत करके भी भूखे मरे। कोई और रास्ता नहीं है हल्कू। हल्कू ने ठंडी सांस भरी और धीरे से कहा, कोई उधार देने को तैयार नहीं है और मैं अब किसी से उधार मांग भी नहीं सकता। मुन्नी ने थोड़ी देर सोचा और फिर अलमारी से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे उन्होंने घर के लिए बचा कर रखे थे। उसने हल्कू के हाथ में रखते हुए कहा, ले जाओ, जाकर एक चादर ही खरीद लो, लेकिन याद रखना अब घर के लिए कुछ नहीं बचा। हल्कू को यह पैसे लेते हुए शर्म आई, लेकिन कोई और चारा नहीं था। वह बाजार गया और एक पतली सस्ती चादर खरीद लाया। यह चादर ठंड से बचने की बजाय और ज्यादा ठंडक दे रही थी, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। रात का समय हो चुका था। हल्कू अपने खेत में आया और चारपाई पर लेट गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन वातावरण में कड़ाके की ठंड थी। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली छुरियां शरीर को चीर रही हो। पास ही उसका वफादार जबरा बैठा था। जबरा हल्कू के लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि उसका साथी और रक्षक भी था। हल्कू ने जबरा को पुकारा, आजा जबरा, तू ही मेरा सहारा है। जबरा दौड़कर हल्कू के पैरों के पास आ गया और उसे गर्म करने की कोशिश करने लगा। हल्कू ने उसे अपनी चादर के अंदर खींच लिया और उसकी गर्म सांसों से थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। हल्कू ने सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार ठंडी हवा उसे झकझोर कर जगा देती। उसने उठकर इधर उधर टहलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि अब उसका शरीर अकड़ने लगा था। उसे याद आया कि पहले जब वह छोटा था, तब ऐसी ठंडी रातों में उसकी माँ उसे अपनी गोद में छुपा लेती थी और वह सुकून से सो जाता था। लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे इस ठंड से बचा सके। रात के अंतिम पहर में हल्कू को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह सतर्क हुआ और ध्यान से सुनने लगा। यह नीलगायों का झुंड था जो उसके खेत में घुस चुका था और उसकी मेहनत से उगी फसल को चरने लगा था। हल्कू के पास एक लाठी पड़ी थी। वो उठने ही वाला था कि उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं अभी खेत बचाने गया भी तो क्या होगा? सारा पैसा तो साहूकार ले जाएगा। सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बदले में क्या मिला? कर्ज, भूख और यह ठंडी रातें। अगर यह फसल भी चली गई तो कम से कम मुझे अब इन ठंडी रातों में जागना तो नहीं पड़ेगा। उसने अपनी लाठी वहीं छोड़ दी और वापस चारपाई पर लेट गया। जबरा ने देखा कि नीलगाय खेत में घुस आई है, तो वह भौंकने लगा और खेत की ओर दौड़ा, लेकिन हल्कू उसे पुचकार कर वापस बुला लिया और धीरे से कहा, चुप जबरा, सोने दे। अब इन खेतों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जबरा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अपने मालिक के पास आकर दुबक गया। नीलगाय पूरी फसल चरती रही। हल्कू जानता था कि उसकी मेहनत मिट्टी में मिल रही है, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वह धीरे धीरे ठंड से सुन्न हो गया और उसकी आंखें बंद होने लगी।
सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, मुन्नी खेत की ओर आई। उसने देखा कि पूरा खेत उजड़ चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में हल्कू को झकझोरते हुए कहा, हल्कू, तुम सो रहे थे, सारी फसल बर्बाद हो गई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। हल्कू ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अब कम से कम रातों में ठंड में जागना तो नहीं पड़ेगा। यह मुस्कान एक टूटी हुई इंसान की थी जो हालात से हार चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, न ही कोई गुस्सा था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब उसे किसी चीज की चिंता ही न रही हो। पूस की रात केवल एक गरीब किसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, थकान और निराशा की गाथा है। हल्कू ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन हर बार उसकी मेहनत बेकार चली गई। जब इंसान परिश्रम करके भी सुख नहीं पाता, तो एक समय ऐसा आता है जब वह हार मान लेता है और अपनी तकदीर पर छोड़ देता है। हल्कू की यह हंसी एक टूटे व्यक्ति की अंतिम प्रक्रिया थी, जो यह समझ चुका था कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया कि गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, यह आशाओं, सपनों और उम्मीदों की भी होती है। जब आदमी अपने हालात से समझौता कर लेता है, तब असली हार हो जाती है।